हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं गवर्नर हाउस। बेसिकली मेरी गवर्नर हाउस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आज मुझे बोला गया था कि आज मेरी क्लास है, लेकिन वहाँ पे हो जाता है हमारे साथ बहुत बड़ा सा प्रैंक। बेसिकली वहाँ पे बहुत कुछ होता है हमारे साथ, तो क्या क्या हुआ है वो देखने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे उठ के हमने नहा धो के हुलिया वगैरह अपना चेंज कर लिया है। बाल एज़ यूजुअल हमेशा की तरह ट्रांजिशन के बाद ही चेंज होंगे, तो ये ट्रांजिशन के बाद हमारे बाल कुछ चेंज हो चुके हैं। जैकेट वगैरह पहन लिए, फुल मतलब के तैयार श्यार होके जा रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं गवर्नर हाउस की तरफ। और ये यहाँ पे मैं गवर्नर हाउस के बिल्कुल बाहर खड़ा हुआ हूँ बाइक वगैरह पार्क करने के लिए। और अंदर जाने के बाद कुछ इस तरीके का एक बहुत बड़ा सा हॉल था जहाँ पे क्लासेस होनी थी हमारी। बेसिकली हमें पहुँचना था 9 बजे, क्योंकि मेरी टाइमिंग्स थी 9 से 12। मैं फ़ौरन 9 से पहले ही पहुँच गया था, लेकिन ये सब कुछ आधे 1 घंटे तक ऐसी लगातार स्क्रीन लगी रही, कोई कुछ नहीं आ रहा था, बस पूरा हॉल भरा हुआ था बच्चों से खचाखच। फिर लिटरली आधा घंटे के बाद कोई आके बोलता है कि यहाँ पे कुरान पाक की तिलावत से ये सब कुछ स्टार्ट होगा। तो ये अब कुछ इस तरीके से तिलावत हो रही है यहाँ। खैर पूरी तिलावत तो मैं दिखा ना सका, क्योंकि तिलावत के फ़ौरन बाद फिर कौमी तराने के लिए सबको खड़ा कर दिया गया था। तो अब यहाँ पे पता नहीं कौन है ये भाई साहब, कराची को छोड़ के पूरे सिंध की ऐसी तैसी करने पे लगे हैं। मतलब कि सुजावल में ये नहीं है, लाड़काना में ये नहीं है, यहाँ पे बस इनकी नज़र में कराची सबसे बेहतर है, क्योंकि कराची में ये रह रहे हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों के मुंह पे तालियां बजानी चाहिए। मतलब कि यार एक के बाद एक लेक्चरर आए जा रहा है और कोई लेक्चर ढंग का दे भी नहीं रहा। मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की, मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की, ये वो दिमाग पका के रख दिया था। लग ही नहीं रहा था कि किसी तरीके से कहीं से लग ही नहीं रहा था कि हम क्लासेस लेने आए हैं। लग रहा कोई ओपन माइक है और सब लोग आके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। खैर यहाँ पे फिर 5 मिनट के लिए हम लोगों को ब्रेक दे दिया गया, क्योंकि लिटरली 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक इन लोगों ने हमारा दिमाग चाटा है। अब यहाँ पे ब्रेक के बहाने थोड़ी देर बाहर टहलने गए, तो ये ना कहीं पे जाने दे रहे थे ना कहीं पे घूमने दे रहे थे, बस बाहर कड़क धूप में हमें खड़ा कर दिया था। तो भाई इतनी धूप सेकने के बाद, कुछ भी ना करने के बाद हम वापस आ जाते हैं अंदर। लिटरली इतनी देर के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई क्लासेस नहीं हो रही हैं, ये ओरिएंटेशन डे था। जो भाई साहब मेरी हटी है ना उस वक्त, क्योंकि मैं लिटरली सुबह 8 बजे का उठकर यहाँ पर आया था, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, लिटरली पानी तक भी नहीं पिया था और सीधा यहाँ पर आ गया था। तो कुछ बहुत इंतहाई सी मेरी हट गई थी, तो इस वजह से मैं सो गया था। ये यहाँ पे मैं सो के उठा हूँ एक बार। लिटरली जब मैं सो रहा था मेरा मोबाइल गलती से रिकॉर्डिंग पर रह गया। पूरी रिकॉर्डिंग में कोई ना कोई बै 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 बोलता ही रहे। खामोश 1 मिनट के लिए भी नहीं हुए। ये देख सकते हैं मेरा मोबाइल गलती से रिकॉर्डिंग पर रह गया मेरे बैग पर, तो ये पूरा टाइम बोलते रहे। मैं उठा सो के, फिर 5 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग करी, इन लोगों की बातें सुनी, और फिर दोबारा से सो गया था। ये जैसा कि मेरी शक्ल से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं 2 बार सोकर उठा हूँ यहाँ पे। लिटरली फ्रस्ट्रेशन, गुस्से और नींद के आलम में बैठ के मैं सोच रहा था कि मैं अब क्या करूं। और सोचते सोचते फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भाई इतनी देर से बैठा हुआ है, तो उठ के यहाँ से निकल ले। तो ये देखते हुए सोचते हुए मैंने उठाया अपना बैग और मैं हो गया यहाँ से रफू चक्कर, क्योंकि लिटरली अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे निकलता देख 2-3 लोगों की और हिम्मत हुई, और वो भी बेचारे अपनी जान छुड़ाते हुए भागते हुए आ गए बाहर। तो लिटरली यहाँ से इतनी तेज़ धूप और इतनी सुबह आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत गंदा प्रैंक करा है लोगों ने हमारे साथ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं वो घर पे वापस आ गया हूँ अपने, और अम्मा ने फिर मुझे परोसा मेरा नाश्ता, अंडा पराठा। और ये जज नहीं करना भाई, मैं अंडे पे इतना ही काली मिर्च डाल के खाता हूँ। तो सुकून का सांस लेते हुए नाश्ता करा और फिर दोबारा निकल गया कोचिंग की तरफ। जी हाँ, आज संडे वाले दिन कोचिंग भी जाना था मुझे। ये नाश्ता करके अब फिर मुझे कोचिंग जाना है। संडे का दिन भी सुकून का नहीं होता मेरा। अच्छी चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं कोचिंग में बैठा हुआ हूँ अपने। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं संडे वाले दिन ना, तो स्टाफ मेंबर में से किसी एक को जाना पड़ता है। तो फिलहाल आज मेरा डे था, तो मैं यहाँ पे बस बैठा हुआ बोर हो रहा था।
अच्छा भाई, तो हम आ गए हैं अपने घर पे वापस। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब मेरे संडेज़ भी बर्बाद होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गवर्नर हाउस पे क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और फिर कोचिंग में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लग रही हैं। तो कोचिंग में भी हर संडे नहीं जाना होता, एक संडे, एक आध संडे जाना होता है। लेकिन ये है कि माशाल्लाह सब संडे की भी वाट लगना स्टार्ट हो गई है। ये ब्लॉग कुछ इतना खास था नहीं, वैसे मैंने सोचा था कि शायद ना कुछ खास हो इसमें, क्योंकि मैं समझा शायद क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे क्या पता था, इन्होंने ये बकवास की ओरिएंटेशन रखी हुई थी, ना कुछ इतना खास था इसमें, कुछ था ही नहीं बस। तो ये है कि नेक्स्ट संडे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो इंशाल्लाह उसका व्लॉग नहीं बनाऊंगा यार। व्लॉग अगर होता तो इसी में करता मैं, अब दोबारा व्लॉग बनाना, दोबारा ऐसा अलग अलग बनाना अच्छा नहीं लगता। तो हो सकता है उसकी एक शॉर्ट वगैरह बना के डाल दूँ मैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर यहाँ एंड तक आपने मेरा ब्लॉग देखा है तो दिल से थैंक यू, एंड मेक श्योर कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें बेसिकली, ताकि जो है उसकी रीच बढ़े। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।